हेलो दोस्तों, मैं सौम्या श्रीवास्तव आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्लान में। हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हमारा क्लॉक चैप्टर का 5वां वीडियो है ये। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे क्लॉक से रिलेटेड। तो आज हम क्लॉक का 5वां टॉपिक जो कि हमारा था घड़ियों की सुइयों का आपस में परिवर्तन। घड़ी की सुइयों का आपस में परिवर्तन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आपसे। देखिए, राम सुबह 8 व 9 के बीच में स्कूल जाता है, ठीक है, तथा 4 व 5 के बीच स्कूल से वापस आता है। जाता कब है? 4 और 5 के बीच। आता कब है? राम सुबह 8 व 9 के बीच में स्कूल जाता है और 4 व 5 के बीच में वापस आता है। 8 और 9 के बीच जाता है ना, 8 और 9 के बीच जाता है और 4 और 5 के बीच वापस आता है। वापस आता है तो देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। ठीक है, क्या देखता है? तो घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। मीन्स आप इसे इसमें समझिए, 3 4 5 6 तो जब वो जाता है स्कूल तो क्या देखता है? 8 व 9 बजे के बीच में स्कूल जाता है। तो घंटे की सुई कहाँ होगी? 8 और 9 बजे के बीच में। ठीक है, घंटे की सुई 8 और 9 बजे के बीच में होगी। और मिनट की सुई कहाँ होगी? 4 और 5 के बीच में होगी। ठीक है, फिर उसमें क्या कहेगा? जब वो स्कूल से आता है तो वो देखता है वो 4 और 5 के बीच में स्कूल से आता है। तो घंटे की सुई कहाँ होगी? 4 और 5 के बीच में। और मिनट की सुई कहाँ होगी? मिनट की सुई होगी 8 और 9 के बीच में। तभी तो घड़ी की सुइयों ने आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया। पहले घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में थी, बाद में 4 और 5 के बीच में पहुंच जाती है। पहले मिनट की 4 और 5 के बीच में थी, अब 8 और 9 के बीच में पहुंच जाती है। जब वो आता है तो देखता है। तो आपसे इसमें पूछ सकता है राम किस समय स्कूल गया, या किस समय स्कूल गया और किस समय स्कूल गया। तो स्कूल जाता है कितने बजे? 8 बजे। 8 बज के कुछ मिनट पे गया होगा। ठीक है, तो 8 और 9 के बीच में जाता है ना, तो 8 बजे कितने मिनट पे गए यही निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? 60/13 इंटू इसके अपोजिट वाला टाइम दे देते हैं। इसके अपोजिट जो दिया रहता है उस टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 5। तो 8 इंटू 60 300/13। अब आप लोग इसे डिवाइड कर दीजिएगा। इतने मिनट पे राम स्कूल से वापस, मतलब राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो कैसे इसे करेंगे? फिर से रिवाइज करवा देते हैं। स्कूल के आपको जाने का टाइम पूछा है, तो जाता कितने बजे? 8 और 9 बजे के बीच में। तो 8 बज के कितने मिनट पे जाता है? 8 बज के 60/13 इंटू जो आने का टाइम है उसके अपोजिट से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 8 के अपोजिट से 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इतना आ गया 300/13। आप लोग इसे डिवाइड करके और छोटे कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने बजे राम स्कूल जाता है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि राम कितने बजे स्कूल से आता है, तो आने का टाइम कैसे निकालते हैं? तो कितने बजे आता है? तो 4 और 5 के बीच में आता है, मतलब 4 बज के कुछ मिनट पे आता होगा। तो कितना? 60/13 कर देंगे इसमें भी, और इसमें आने के टाइम के अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 4 के अपोजिट 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, समझ गए आप? आने का टाइम आता कब है? 4 और 5 बजे के बीच में। तो 4 का अपोजिट था 9, तो 60/13 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें पता चल जाएगा कितने मिनट पे राम स्कूल से आता है। अब इसको देख लीजिए, 4 इंटू 54/13। आप लोग इसे डिवाइड कर लीजिएगा, तो राम इतने बजे स्कूल से आता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम अपने क्लॉक चैप्टर के 6वें टॉपिक पे चलते हैं। 6वां टॉपिक जो हमारा था वो मिरर इमेज था। तो हमारा 6वां टॉपिक है मिरर इमेज।
मिरर इमेज में क्या होता है, क्लॉक के सामने हम मिरर रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लॉक है, इसके सामने हम मिरर रख देते हैं। तो जो मिरर में क्लॉक बनता है, काफी बड़ा बन गया ये, इसे छोटा करना पड़ेगा। तो जो हमारा मिरर में क्लॉक बनता है, तो इसका मिरर इमेज की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मिरर इमेज जब भी हम किसी चीज का लेते हैं तो हम अप और डाउन में कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ राइट और लेफ्ट में चेंज आते हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन जब हम मिरर में देखेंगे, इसको जस्ट ऐसे उल्टा करके पेस्ट करेंगे तो देखिए कि 3 यहाँ बच जाता है, ठीक है, और 9 इधर चला जाता है। मीन्स राइट और लेफ्ट में बस चेंज होता है, अप और डाउन में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, उससे हम डायरेक्टली मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मीन्स रियल टाइम या राइट टाइम जो घड़ी में दिया होगा प्लस उसका मिरर इमेज, हमेशा ये 12 बजे के बराबर होगा, या फिर इसे हम 11:60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम जितने भी मिरर इमेज के क्वेश्चन रहेंगे सबको डिस्कस करेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिरर इमेज में कभी भी अप और डाउन चेंज नहीं होता, राइट और लेफ्ट हमेशा चेंज होते हैं। रियल टाइम या राइट टाइम प्लस मिरर टाइम इज इक्वल टू 12 होता है, ठीक है, 12 क्लॉक, या फिर 11:07। अब हम लोग इसको क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछते हैं। आप लोगों से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 12:10 का मिरर इमेज बताइए, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हमें पता है कि मिरर इमेज के लिए 12 बजे होता है, दोनों रियल टाइम प्लस मिरर टाइम बराबर 12 बजे होता है या 11:60 होता है। तो हमें मिरर टाइम निकालना है, तो ये हमारा राइट टाइम दिया है, इसका मिरर इमेज पता करना है, या रियल टाइम या राइट टाइम दिया है, इसका मिरर इमेज पता करना है। तो इसको इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मीन्स 12 बजे या 11:60 में से, देखिए आपको क्वेश्चन में सेकंड में मतलब मिनट में भी कुछ वैल्यू दिया है ना, तो जब भी मिनट में कोई भी वैल्यू दी रहती है तो हम 11:60 से माइनस करते हैं, और जब मिनट 0 रहता है तो हम इससे माइनस करते हैं, ठीक है। तो 11:60 से माइनस कर दीजिए कितना, 12:10 को हम ये भी तो कह सकते हैं कि घड़ी में सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, तो इसमें 10 मिनट माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 11:50, ठीक है। तो 12:10 का मिरर इमेज क्या आएगा 11:50। आप देख भी सकते हैं, जैसे ये 2 घड़ी रहेगी, मान लीजिए इस घड़ी में क्या बजा है, यहाँ 12 होता है, तो 12:10 होता तो मिनट वाली सुई यहाँ होती, ठीक है, मिनट वाली सुई यहाँ होती, और जब हम इसका मिरर इमेज देखेंगे और आवर वाली सुई आपकी 12 पे कहीं होती, तो जब हम इसका मिरर इमेज देखेंगे ना तो ये हमारा 2 और 1, ये चीज निडल जस्ट ऐसे हो जाएगी, मीन्स ऊपर वाली तो ये वाली निडल तो चेंज नहीं होगी, मीन्स ये इधर ही रहेगी कहीं, हल्की सी अगर ये इधर गई है, हल्की सी इधर गई है 12 से, तो हल्की सी इधर चली आएगी, मीन्स अगर यहाँ पे 12 पे एग्जैक्ट होती तो हल्की सी इधर आ गई आवर वाली निडल, और मिनट वाली निडल पहले कहाँ थी 2 पे थी, तो अब इधर चली आएगी, इधर पे आएगी तो कितने, इधर आएगी तो 10 पे आ जाएगी, तो 10 पे आ जाएगी। तो आप देखिए 11:50 हो रहे हैं, ठीक है। तो 12:10 का मिरर इमेज क्या होगा 11:50। आप इतना करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करके या तो 12 बजे में से माइनस कर दीजिएगा, या तो 11:60 में से माइनस करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया 6 बजे का मिरर इमेज, तो आप क्या करेंगे 12 बजे में से 6 बजे घटा दीजिए, 6 बजे का मिरर इमेज 6 बजे आ जाएगा। अगर आपको 7:30 बजे का मिरर इमेज पूछता है तो आप क्या करेंगे 11:60 में से आप घटा दीजिए, 11:60 में से आप 7:30 बजे घटा दीजिए, तो 4:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो जिस मिरर इमेज में इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन मिरर इमेज के ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 7वें नंबर के टॉपिक पे।
7वां नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर इमेज है। वाटर इमेज। अगर आप हमारा बाकी वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई घड़ी है, इसका वाटर इमेज बनता है, वाटर के ऊपर रख दी तो वाटर इमेज बना। तो जब भी वाटर में किसी भी चीज का जब इमेज बनता है तो उसके राइट और लेफ्ट में कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ अप और डाउन चेंज होता है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ 12 था और यहाँ 6 था, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, तो इसमें राइट और लेफ्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपके अप और डाउन में रहेंगे। 6 यहाँ पे आ जाएगा और 12 ऊपर से नीचे चला जाएगा। ठीक है, 12। तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, रियल टाइम प्लस वाटर इमेज इज इक्वल टू कितना हो जाता है, या तो आप इसे 1790 लीजिए या तो आप इसे 1830 लीजिए, छोटा हो गया, या तो 1790 लीजिए या तो 1830 लीजिए। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1719 और 1813 एक ही है। अगर आप इसमें से 60 मिनट अलग कर लीजिए, 60 + 30 में तोड़ दीजिए, तो इस 60 मिनट को 1 घंटे बना के इधर जोड़ दिए, तो इसलिए 1830 ये हो गया, 30 मिनट बचा रहता है। तो ये इसी चीज़ को इस तरीके से लिखे हैं। अब किस क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करेंगे, किस क्वेश्चन में इसको यूज़ करेंगे, तो आइए वो देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग को पता चला वाटर इमेज में कभी भी अप और डाउन हमेशा चेंज होते हैं, लेफ्ट और राइट कभी चेंज नहीं होते। तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा कि 3:30 बजे का मिरर इमेज निकालिए, सॉरी वाटर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो वाटर इमेज क्या होगा 3:30 बजे का, तो ये 30 से ज़्यादा है, 30 मिनट से ज़्यादा है, तो हम 1790 में से इसे माइनस करेंगे, न कि हम 1830 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ हम इसमें करेंगे, 1790 का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 30 मिनट से ज़्यादा वैल्यू दिया है 50। अगर 30 मिनट से कम वैल्यू दिया रहता तो हम 1830 में से माइनस कर सकते थे, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा दिया है इसलिए हम इसको 90 में से माइनस करेंगे। तो 1790 में से 350 जाएगा तो ये 40 बचेगा, और ये 17, 15, 16, 17, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 1, 1440। 1440 को हम क्या लिख सकते हैं, 1440 को हम लिख सकते हैं 2:40। ठीक है, तो 3:50 का जो हमारा वाटर इमेज होगा वो 2:40 हो जाएगा। इस पे दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ 3:50 ना होके 3:20 मिनट मान लीजिए होता, ठीक है, तो हम कैसे निकालते, तो अब इसको इससे माइनस ना करके 18:30 में से माइनस करते, क्योंकि ये 30 से कम है, तो इजिली इससे सब्ट्रैक्ट हो जाता। 18:30 में से 3:20 को माइनस करते तो यहाँ 10 बचता, और यहाँ पे 18 में से 3 जाता तो 5 बचता, 15 बचता। ठीक है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3:10। ठीक है, तो इसका कितना हो जाता, 3:20 का वाटर इमेज हो जाता 3:10, और 3:50 का वाटर इमेज हो जाएगा 2:40। आपको क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किसी का मिरर इमेज, या इसी क्वेश्चन को आपको ये भी लैंग्वेज, इसमें तो आपको पूछा था कि 3:20 का वाटर इमेज निकालिए। ठीक है, या आपको ये भी पूछ सकता है कि 3:20 किसी टाइम का वाटर इमेज है। ठीक है, 3:20 किसी टाइम का वाटर इमेज है, ये क्या है, वाटर इमेज। तो घड़ी में रियल टाइम क्या हो रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे आपको वाटर इमेज दिया हो चाहे रियल टाइम दिया हो। ठीक है, आपको कुछ भी पूछे, वाटर इमेज दे करके रियल टाइम पूछेगा तभी आप 18:30 में से माइनस करेंगे, और अगर ये वाटर इमेज होता तो आप 1790 में से माइनस करते। ठीक है, और अगर रियल टाइम दिया है तो भी आप 18:30 में से माइनस करेंगे, तो जस्ट उल्टा हो जाता है। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको कुछ भी दिया हो 18:30 में से माइनस कर देना है, या 1790 में से माइनस कर देना है। ठीक है, हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपको 7:30 का बोलता, 7:30 का निकालिए, तो आप कैसे निकालते, 7:30 का, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया होता कि 7:30 किसी का वाटर इमेज है। ठीक है, तो
तो घड़ी में रियल टाइम क्या हो रहा होगा, रियल टाइम यानी कि सही समय क्या हो रहा होगा, ये फाइंड करिए। ठीक है, ये 7:30 क्या है हमारा वाटर इमेज है। आपसे क्या पूछा, रियल टाइम क्या हो रहा होगा घड़ी में, तो भी हमारा प्रोसेस वही है। 18:30 में से हम 7:30 को माइनस कर देंगे, 0 और यहाँ से क्या 11, तो मीन्स 18:30 जब घड़ी में हुआ होगा, आई मीन 7:30 बजा होगा, तो उसका वाटर इमेज 11 आया होगा। या फिर आपको क्वेश्चन में क्या क्या था, वाटर इमेज क्या था, 7:30 था। अगर वाटर इमेज 7:30 था मतलब घड़ी में 11 बजा होगा। 11 बजा अगर किसी घड़ी में, तो हम उसका वाटर इमेज देखते हैं तो हमें 7:30 दिखाता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा क्लॉक चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स बना लेंगे तो आप लोग को बार बार उसे रिवाइज करने में आसानी रहेगी। हमारा 8वां टॉपिक था घड़ियों का बजना या घड़ी का बजना। तो ये हमारा क्लॉक चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, घड़ी का बजना। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सॉरी घड़ी ऐसे नहीं लिखी जाती है, घड़ी का बजना। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कोई घड़ी 1 बजे, एक बार, 2 बजे, 2 बार, इसी प्रकार बजती है, इसी प्रकार बजती है। तो ये 12 घंटे में, तो ये 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी। ओके, तो 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। घड़ी कितनी बार बजेगी, इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है घड़ी के बजने को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जिसमें n की वैल्यू, ये जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 12 से। मतलब n की वैल्यू हम कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं रखें, हम कभी n की वैल्यू 13 नहीं रख सकते। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 घंटे में n की वैल्यू इसमें याद क्या दिया है, 12, 12 + 1 13/2 ये बजेगी। इक्वल्स हो जाएगा, या 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 6 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है 78 आएगा। तो घड़ी अगर 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, 12 बजे 12 बार बजती है, तो फिर ये 12 घंटे में कुल 78 बार बजेगी। और अगर आपको अगर यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता है कि 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। ठीक है, 24 घंटे में, तो सब लोग क्या करेंगे, 24 यहाँ पे पुट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इसे 12 घंटे के लिए निकालेंगे और 12 में फिर जो आएगा टाइम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम 24 घंटे के लिए निकालेंगे। तो 12 घंटे के लिए हमें पता है 78 बार बजती है, तो 24 घंटे के लिए कितनी बार निकाल लेंगे, 24 घंटे के लिए 78 × 2 कर लेंगे, 156 टाइम बजेगी। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये क्लॉक चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और जिस तरीके से मैंने क्लॉक पढ़ाया है, मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन क्लॉक चैप्टर से आपका छूटा नहीं होगा। हमने हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहिए, या स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहे, तो आपके लिए क्लॉक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।